तो जब से अमेरिका ने कहा कि वो युद्ध में बना रहेगा, 2-3 हफ्ते का वक्त ट्रंप ने कहा है कि लगेगा अभी ईरान से युद्ध खत्म होने में। उसके बाद से ईरान लगातार हमले कर रहा है और अब तो एक बड़ी महत्वपूर्ण खुफिया रिपोर्ट सामने आ गई है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज बात इसी खुफिया रिपोर्ट की होगी कि जो ट्रंप दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई ट्रंप ने जिसकी वजह से हमला किया था ईरान पर, क्या वो सारी बातें अचीव कर ली है? जी हां, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में एक अनुमान लगाया गया है कि ईरान के पास अभी भी 50% से ज्यादा मिसाइलें और कामिकाज़ी ड्रोन का जखीरा बिल्कुल सही सलामत है। यानी ईरान अभी हार नहीं मानने वाला है, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि मिसाइल भंडारों को खत्म कर दिया गया है। एक नए इंटेलिजेंस आंकलन में दावा किया गया है कि ईरान के लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर और कामिकाज़ी ड्रोन अभी भी बिल्कुल सुरक्षित है। आप समझिए 50%, यानी अब तक जो इतने दिनों में, यानी कि करीब 33-34 दिन का वक्त हो गया है, अभी सिर्फ ईरान के 50% ही मिसाइल और ड्रोन फायर हुए हैं, 50% अभी बाकी है। तो ये युद्ध जो है कितना लंबा खिंचेगा, क्योंकि जो CNN है उसके सूत्रों के हवाले से उसने खबर दी है, ईरान के पास कहा है CNN ने कि अभी भी मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मचाने के साजो सामान मौजूद हैं। आंकलन में बताया गया कि ईरान के कई मिसाइल भंडार अभी तक अमेरिकी सेना वहां तक पहुंच भी नहीं पाई है, जबकि कई ऐसे मिसाइल भंडार हैं जिन पर हमले तो हुए लेकिन वो मिसाइल मिट्टी के अंदर दबे रह गए, लेकिन उनके अभी भी सुरक्षित होने की संभावना है। यानी अमेरिका जो दावा कर रहा है या डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं, और पीछे हमने देखा भी कि ईरान के मिसाइल भंडारों पर यूएस का हमला हुआ, लेकिन उसमें कुछ बर्बादी हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ बर्बाद नहीं हुए, वो बिल्कुल सुरक्षित है। हमले तो हुए हैं, लेकिन आप समझिए वो जमीन के इतने अंदर हैं कि उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा, यानी डैमेज नहीं हुआ है वहां पर। यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के हजारों ड्रोन अभी भी सुरक्षित है। CNN ने सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट दी है वो अमेरिका के लिए कहीं से अच्छी नहीं है। खुफिया जानकारी से यह भी पता चला है कि ईरान की बड़ी संख्या में तटीय क्रूज मिसाइलें अमेरिकी बमबारी से काफी हद तक सुरक्षित बची हुई हैं। ये एंटी शिप मिसाइलें हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाते हैं और उसके लिए ही से तैनात किया गया है। इसके अलावा ईरान और उसके समर्थक गुटों ने इजराइल और अमेरिका के ऊपर मिसाइलों और ड्रोनों की बारिश जारी रखी है। जी हां, जिससे पूरे मध्य पूर्व में सैन्य ठिकानों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। और कहां बीते कल से लेकर आज तक निशाना बनाया जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। तो ईरान ने अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के आर्थिक और औद्योगिक स्थलों पर हमले शुरू कर दिए हैं ट्रंप के बयान के बाद। जी हां, ईरान ने कहा है कि उसके औद्योगिक ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से पहले हमले हुए और वो जवाब दे रहा है इसका, क्योंकि इस्फहान में हमने देखा, उसके बाद बहुत सारी ऐसी जगह ईरान में जहां पर बताया गया कि वहां पर मिसाइल का जखीरा था, उसे नष्ट किया गया। इस्फहान में हमने देखा किस तरह से बमबारी की गई है, और अब इसी के जवाब में ईरान हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट के अलग अलग ठिकानों पर। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल में ताजा हमले किए हैं। जॉर्डन भी इसमें शामिल है। ईरान ने अबू धाबी में अमेरिकी स्टील उद्योग, बहरीन में अमेरिकी एल्यूमिनियम उद्योग और इजराइल की हथियार बनाने वाली प्रमुख कंपनी रफाइल की फैक्ट्री पर हमले किए हैं। ये ताजा हमले हैं, जिससे अच्छा खासा नुकसान इजराइल और अमेरिका को हुआ है। और मिडिल ईस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए कि किस तरह से हमला हो रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक बुधवार तक अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर, आप सोचिए, सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि बुधवार तक का, हम तो गुरुवार गिन ही नहीं रहे हैं, बुधवार तक जो दावा किया गया सेंट्रल कमांड की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमने 12,300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए ईरान के। यूएस सेना ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर किया और उसके कई सीनियर अधिकारी मारे गए, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई साहब भी शामिल थे। और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी भी इसमें शामिल हैं। लेकिन मिसाइल भंडार का बचा होना, यानी 50% मिसाइल भंडार का बचा होना, जिस तरह से CNN रिपोर्ट दे रहा है खुफिया, अगर उसकी माने तो अमेरिका के लिए बड़ी चिंता की बात है। यानी कि अमेरिका के 12,300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले के बाद भी
ईरान के 50% मिसाइल और ड्रोन अभी भी सुरक्षित हैं। तो हमला कहां किया है अमेरिका ने, और जो दावे हैं उस दावे में कितना दम है? अमेरिका और इजराइल ईरान में नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं, जिसे युद्ध अपराध कहा जा रहा है। और ये हमने देखा था, पेजेश्कियान ने भी कहा था और बाकी नेताओं ने भी ऐसा कहा कि जिस तरह से युद्ध छेड़ने की और पाषाण युग बनाने की बात ट्रंप कर रहे हैं, वो युद्ध अपराध है, और खास तौर पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना। इसके अलावा ईरान के बिजली ग्रिड को तबाह करने और 9 करोड़ की आबादी वाले इस देश को पाषाण युग में धकेलने की धमकी देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सन की तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और ये युद्ध अपराध, इसका मतलब साफ है कि अमेरिका बर्बर जंग लड़ रहा है और वो सभ्यता के पैमाने पर बर्बर युग में पहुंच चुका है, ऐसा ईरान का कहना है। एक्सपर्ट इसे डोनाल्ड ट्रंप की हताशा बता रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों को नजदीकी भविष्य में तो फिलहाल ईरान में जीत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। इसलिए अंधाधुंध मिसाइलें गिराई जा रही है, बमबारी की जा रही है, और अब तो कह रहे हैं कि जो वहां पर बिजली व्यवस्था है, यानी ऊर्जा व्यवस्था है, उसे खत्म कर दिया जाएगा ईरान में। इस तरह की बातें हमने कल सुनी थी ट्रंप को, जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। जेनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं, और कहा जाता है कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करना युद्ध अपराध की क्षेत्र श्रेणी में आता है। ऐसे में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर सुनियोजित हमले के मामले में 4 रूसी सैन्य अधिकारियों पर आरोप लगाए थे। और इसके बावजूद ट्रंप ने बुधवार को अपने एक संबोधन में कहा कि अगर ईरान उनके साथ किसी तरह समझौते पर नहीं पहुंचता है, तो फिर अमेरिकी सेना उनके बिजली बनाने वाले एक प्लांट पर हमला करेगी। और ट्रंप ने तेल के कुओं पर भी हमला करने की बात की, यानी उनका कहना है कि उसमें भी आग लगा दी जाएगी, और इस तरह की धमकी वो दे रहे हैं। जबकि 1991 में पहली खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से पीछे हटते समय तेल प्रतिष्ठानों में आग लगाने वाली इराकी सेना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा की गई थी। तो क्या जब ट्रंप इस तरह से करेंगे, तो क्या ट्रंप के खिलाफ भी निंदा की जाएगी, या ट्रंप के खिलाफ किसी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी? सवाल ईरान यही उठा रहा, और उनका कहना है कि अगर वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करते हैं, तो फिर हम इसमें पीछे क्यों रहे? अब देखिए, जो अमेरिकी सेना है वो तो दावा बहुत कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए, अगर 50% अब भी ईरान के पास मिसाइलें और ड्रोन हैं, तो एक तरह से वो अमेरिकी सेना और अमेरिका के लिए नाकामी ही है। और इसी बीच खबर यह भी आई कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने देश के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को पद छोड़ने के लिए कहा है, और इसके साथ ही जॉर्ज को तुरंत इस्तीफा देने को कहा है। तो क्या इसके पीछे यही वजह है कि जिस फौज पर बड़ा नाज था ट्रंप को, अब उन्हें लग रहा है कि वो फौज उस तरह से काम नहीं कर रही है जिस तरह से ट्रंप ने सोचा था? तो क्या इसीलिए अब जॉर्ज को इस्तीफा देना पड़ रहा है? हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को बदलने का फैसला ऐसे समय में लिया जब अमेरिका सेना ईरान के खिलाफ एक भीषण सैन्य अभियान में उलझी हुई है। रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। जॉर्ज को समय से पहले रिटायरमेंट लेने को कहा गया है। जॉर्ज 2027 तक इस पद पर रहने वाले थे, यानी 2027 में वो रिटायर होने वाले थे। और इस विदाई से पता चलता है कि ईरान युद्ध के बीच ट्रंप प्रशासन ऐसे सैन्य नेतृत्व की तलाश में है जो कि ट्रंप और हेग्सेथ के विजन के अनुरूप है। जैसा मैं आपको बोल रही थी कि चाहते तो थे कुछ और, लेकिन शायद अमेरिकी फौज वो ऐसा नहीं कर पा रही, इसी वजह से जॉर्ज की बलि दे दी गई, एक तरह से कह लीजिए। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी ने इस कदम के बारे में बताते हुए कहा कि हम उनकी सेवा के लिए आभारी हैं, लेकिन सेना में नेतृत्व परिवर्तन का समय आ गया है। तो अब देखिए कि इतना सब कुछ करने के बाद ही अपने ही आर्मी चीफ को हटाना पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका की बौखलाहट साफ तौर से ईरान युद्ध को लेकर देखने को मिल रही है, जहां पर जो लक्ष्य अमेरिका ने रखा था वो उसे पा नहीं पा रही है। इसलिए बौखलाहट का ही नतीजा है कि अब ईरान कह रहा है कि वो युद्ध के नियमों को तोड़ रहे हैं और हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर हम भी उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उद्योग है उसको डैमेज करेंगे। और इसको लेकर ईरान ने पहले ही कह दिया कितनी कंपनियां हैं, कहां कहां कंपनियां हैं, किसको निशाना बनाया गया, किसको नहीं बनाया गया। अमेजॉन की बारी आ गई है, बाकी जो कंपनियां हैं वो भी लिस्ट में शामिल हैं। अब देखना होगा कि युद्ध और कितना भीषण समय के साथ होता है, या जो 3 हफ्तों की बात ट्रंप ने की है, क्या वो 3 हफ्तों में वाकई ट्रंप
इस युद्ध को खत्म कर देंगे, ऐसा तो नहीं लगता।